आप लोग कैसे, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज सेशन शुरुआत करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है हाइगेंस की द्वितीय तरंगाओं का सिद्धांत अथवा परिकल्पना। ठीक है, ये बहुत ही क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है बच्चों। ठीक है, तो इसके पहले जो है हमने वीडियो डाला था, उसमें जो है तरंगाग्र बताया था, और समतल तरंगाग्र, गोली तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र। ठीक है, यह तरंगाग्र जो है बिंदुवत होता है तो वो गोली होता है, अगर अधिक दूरी पर है तो वो समतल होता है। ठीक है, तो इसमें हाइगेंस ने जो है तरंग के संचरण के लिए जो है एक परिकल्पना दी है, जो है दी, ठीक है ना, जिसको हम लोग जो है हाइगेंस तरंग का सिद्धांत करते हैं। उन्होंने तरंग से संबंधित जो है इसमें परिकल्पना की। उन्होंने बताया था इसमें निम्न परिकल्पना, तीन परिकल्पना हमने दिया है यहाँ पर। ठीक है, कि जब किसी तो इसमें जो है तरंगाग्र की जो डिफिनेशन होती है, तो किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा पृष्ठ होता है वह जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग तरंगाग्र बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं, यहाँ देखिए तरंग स्रोत है, तरंगे निकलती हैं, तो तरंग स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के जो कण होते हैं वो कंपन करने लगते हैं। ठीक है, माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हैं तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, ये हमारी डिफिनेशन हो गई। पहला ये जो तरंगाग्र की डिफिनेशन है, ये पहला इसी परिकल्पना है। ठीक है, दूसरे में उन्होंने बताया था हाइगेंस ने कि तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण एक नए स्रोत का कार्य करता है। ठीक है, जिसमें सभी दिशाओं में नई तरंगे निकलती हैं। इन नई तरंगों को द्वितीयक तरंगाएं कहते हैं। ठीक है, और माध्यम में द्वितीयक तरंगाएं उसी चाल से चलती हैं जिस प्रकार से प्राथमिक तरंगाएं चलती हैं। ठीक है, तीसरा उन्होंने बताया था यदि किसी क्षण इन द्वितीयक तरंगाओं का अनुलोप किया जाए। अनुलोप का मतलब कि उन पर स्थित सभी दिशाओं में जो है स्पर्श रेखाएं खींची जाए। ठीक है, सभी दिशाओं में तरंगे। अनुलोप का मतलब कि स्पर्श करता हुआ कोई अगर चारों तरफ पृष्ठ खींचा जाए, ठीक है, तो उस क्षण जो है तरंगाग्र की नई स्थिति प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर देखिए, यह जो है तरंग स्रोत लिया गया है। ठीक है, यह मान लीजिए तरंग स्रोत AB है, ये B चाल से चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, T दूरी में जो है यह जो है BT दूरी में यह जो है यहाँ पर आया। ठीक है, और इसके संबंधित जो है द्वितीयक तरंगाएं देखिए ये निकल रही है। ठीक है, समझा। तो इसको हम जो है काउंटिंग 1 2 3 4 5 से प्रदर्शित कर हमने किया यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो देखिए वही बताया है यहाँ पर। ठीक है, ये तरंग स्रोत तीसरा में आप फिगर से बना देना इसमें। ठीक है, ये तीसरा वाला फिगर में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसके पहले हम लोग जो है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत हमने दिया था। उन्होंने जो है एक ईथर की परिकल्पना की थी, जो जिसके लिए संचरण के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है,